मोस्ट डिमांडिंग क्लास होने वाली आज वाली। क्यों? क्योंकि कल आप लोगों ने एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग जो है वर्ड बोला था। तो कौन सा वर्ड था? लगा। हिंदी में लगा, है ना? लगा। जैसे कोई चीज लगता है, आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंस में आता है लगा। तुम मुझे रमेश लगे, तुम मुझे रमेश लगे, इसका मतलब मैंने तुम्हें रमेश समझा। मैंने तुम्हें रमेश समझा, है ना? यस सर। मैंने तुम्हें रमेश समझा। अरे वो माफ करना भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तो मुझे लगा कि तुम रमेश हो, मुझे लगा कि तुम रमेश हो। तो ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं। मैंने तुम्हें रमेश समझा यानी मुझे तुम रमेश लगे, या मुझे लगा कि तुम रमेश हो। मैंने तुम्हें रमेश समझा, लगा कि तुम रमेश हो। नींबू खट्टा लगा, फूल बहुत अच्छा लगा, है? मैं जाने लगा, तुम आने लगे, लगा ही लगा, तो लगा तो भगा। चलो चालू करते हैं। लगा में आपको ध्यान दो, देयर आर 9 डिफरेंट सिचुएशंस विच वी आर, है ना, विच वी आर लर्निंग टुडे, विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ये भी सही है, विच यू विल बी एबल टू लर्न टुडे, विच यू विल बी एबल टू लर्न टुडे। जैसे आप आज सीखेंगे लगा वाले में, ठीक है? तो देखिए बहुत ही अमेजिंग है, 9 टाइप्स की सिचुएशंस हैं। लगा वाले सेंटेंस को 9 प्रकार की सिचुएशन में हम लोग समझेंगे। 9 तरह से हम लोग लगा बोलते हैं, ठीक है? जब आपको लगा बोलने हुआ तो 9 तरह के। बारिश होने लगी, आ रहा मजाक नहीं, कुछ अलग होने जा रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। चलो लेट्स स्टार्ट आवर दिस सेशन। चलो लगा। लगा के लिए देखिए मैंने इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं। इन्हीं वर्ड को, ये वर्ड की वर्ड्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? की वर्ड्स, यानी जिनकी सहायता से हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। पहला मेरा है टू। टू का मतलब भी हो जाएगा लगा में, टेक का मतलब भी होगा लगा, और थिंक, थिंक का मतलब भी लगा, स्टार्ट का मतलब भी लगा, साउंड का मतलब भी लगा, लुक का मतलब भी लगा, टेस्ट का मतलब भी लगा, सीम का मतलब भी लगा, एपियर का मतलब भी लगा। लेकिन ये सेकंड फॉर्म में रखे जाएंगे, इनको सेकंड फॉर्म में रखेंगे हम लोग, ठीक है? इस तरह से। और कुछ फर्स्ट फॉर्म में भी होता है, ठीक? तो देखिए टू वाला कैसे होगा, जैसे भी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि तुम मुझे रमेश लगे। देखो फर्स्ट थिंग आई प्रॉमिस यू, आप स्टार्ट में सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं। हमारे कुछ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। मुझे कमेंट भी किया है कई लोगों ने कि हम इंग्लिश के सभी रूल्स समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उसके पीछे बहुत तगड़ा रीजन बताऊं मैं आपको। पहली बात तो आप वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज रहते हैं वर्ड को लेकर कि कौन सा वर्ड हम यूज करें, ठीक है ना? जो बेसिक रूल हैं उन पे आपको ध्यान देना है। अब आपको बोलना है कि मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं, आई थिंक, मुझे लगता है, क्या बोलोगे? आई थिंक, मुझे लगता है आप अच्छे हैं, आई थिंक यू आर गुड। अब लगता है के लिए यार आप क्या करोगे? इसीलिए तो नहीं बोल पाते। आपको बहुत कुछ आता है लेकिन उसका सही इंप्लीमेंटेशन, सही वर्ड का कहां पर करेक्ट यूज करना, ये आपको सीखना है। बहुत ज्यादा ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वर्ब सीखने की जरूरत नहीं है, वोकैब सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो आपको आता है उसी से आपको प्रैक्टिस करना है। केवल एक चीज आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश स्पीकिंग में सिचुएशंस बहुत कमाल का रोल प्ले करती हैं। यानी किस सिचुएशन पर हमें कौन सा सेंटेंस अप्लाई करना है, कौन सा सेंटेंस बोलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट मैटर्स अ लॉट। समझ गए ना? यही बात मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश में फ्लुएंसी पकड़ने के लिए, फ्लेयर लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा रूल रटने की जरूरत नहीं है। आप सेंस समझो कि यहां पर कौन सा सेंस लगेगा। जैसे भी आपने मुझे बताया नहीं था, इसके पहले मैं बोलता थिंक, क्या था वो? समझने वाला, समझने के लिए ना। कौन सा सेंटेंस था आपका वो? मैंने आपको कुछ नहीं समझा। मैंने आपको कुछ नहीं समझा, यानी मैं आपको कुछ नहीं समझता हूं।
तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू एनीथिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं समझता हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो वहां समझना के लिए भैया अंडरस्टैंड कैसे लगाओगे यार? आई डोंट थिंक होगा, आई डोंट थिंक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं समझता हूं। जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा? आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां कैसे जाऊं, आई डोंट नो, हाँ वहां कैसे जाऊं क्या होगा? हाउ टू गो देयर, आई डोंट नो हाउ टू गो देयर, मुझे समझ में नहीं आ रहा वहां कैसे जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वहां कैसे पहुंचूं, क्या होगा? आई डोंट नो हाउ टू रीच देयर। तो आई डोंट नो मतलब क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। और दूसरा मतलब क्या निकल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये समझने की कोशिश करो, समझना के लिए मैं अंडरस्टैंड लगाऊंगा, तब तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। यहीं पर आपकी फ्लुएंसी रुक जाती, जहां पर वर्ड का कंफ्यूजन आप में रहता है। वर्ड आपको बहुत कुछ पता है लेकिन आप बोल इसलिए नहीं पाते, स्पीकिंग आप फ्लुएंटली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वर्ड लाऊं। आप ट्रांसलेशन मोड पर चले जाते हैं हिंदी टू इंग्लिश वाले में, इसलिए इंग्लिश नहीं आती। दैट इज ए मेजर पोर्शन व्हिच आई एम डिस्क्राइबिंग यू टुडे। समझ गए ना? जब आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन मोड पर जाते हैं वही अटक जाते हैं, क्योंकि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। ना इंग्लिश देख करके हिंदी बनी, ना हिंदी देख करके इंग्लिश बनी। केवल सिचुएशन देखकर इंग्लिश बोली जाती है। मेरा सर एकदम, मैं अपना सर पीट लेता हूं। मैं लोगों को बहुत समझाता हूं अंग्रेजी किस लिए नहीं बोल पाते फ्लुएंटली। इसका रीजन यही है क्योंकि आप सेंटेंस का जो है इंप्लीमेंटेशन राइट नहीं कर पाते। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने क्या बताऊं, क्या होगा? आई डोंट नो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे खाऊं, आई डोंट नो हाउ टू ईट, हो गया। अब इसके लिए आई डोंट अंडरस्टैंड करने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंड वहां पर होगा जब किसी चीज का आप जजमेंट करेंगे, पूरा डिटेल में उसको जाकर खंगालेंगे, उसके बारे में पूरा विवरण लेंगे, पूरा ब्यौरा लेंगे, तब जाकर अंडरस्टैंड होगा। मैं आपको नहीं समझता हूं तो बोल सकता हूं मैं आई डोंट अंडरस्टैंड यू। इसका मतलब आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझता हूं, मतलब कि मैं बहुत दिन से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आप पर मैं क्या कर रहा हूं? आप पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, आप पर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, आपके अंदर से कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां अंडरस्टैंड होगा। अब जहां पर सोचने की बात है, मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं आपको नहीं समझ रहा हूं, मतलब मेरे विचार में आप ऐसे है ना, मैं आपको बेवकूफ समझता हूं। जैसे आपने मुझे कहा कि मैं आपको मूर्ख समझ में आ रहा हूं या आप मुझे मूर्ख समझते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप मुझे मूर्ख समझते हैं, आप मुझे मूर्ख समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यू अंडरस्टैंड मी सिली या फूल, है ना? यू अंडरस्टैंड मी सिली, यही बोलोगे आप मुझे सिली, आप मुझे सिली समझते हैं। तो यहां पर समझते हैं मतलब नहीं होगा, आप मुझे सिली मानते हैं, यानी आप थिंक करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि मैं मूर्ख हूं, आपका विश्वास ऐसा है ना कि मैं मूर्ख हूं। तो मूर्ख समझने का मतलब कि मूर्ख मानना है, मूर्ख सोचना। आप मुझे मूर्ख सोचते हैं, इसका मतलब आप मुझे मूर्ख समझते हैं। अब मूर्ख समझने का मतलब सामने से देखेगा ना सामने वाला, ये तो मूर्ख लग रहा है, उसकी अपीयरेंस से समझेगा कि मुझे मूर्ख लग रहा है, तो दिखने से लगता है मूर्ख ना, समझ गए? तो वहां दिखने का मतलब मैं मानता हूं, मेरी मान्यता बन गई, आई थिंक यू आर सिली, मुझे लगता है कि आप मूर्ख है, आई थिंक मुझे लगता है यार। तो समझने का मतलब क्या हुआ? आपको मैं जज कर रहा हूं ना ऐसे ही सरफेस से, तो आई थिंक होगा, आई अंडरस्टैंड नहीं होगा। मैं तुम्हें मूर्ख समझता हूं, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, यू अंडरस्टैंड मी सिली नहीं होगा, यू थिंक मी सिली होगा। आप मुझे मूर्ख समझते हैं, यू थिंक मी सिली, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, आपकी थॉट ऐसी, आपकी थिंकिंग है, अंडरस्टैंड नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बारीकी है, इसे टीचर लोग बहुत कम ही समझाते हैं, सब सेंटेंस रटाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना बेहद जरूरी है। और छोटे छोटे सेंटेंस को आप बनाएं और सिचुएशन के माध्यम से बोलें कि इस सिचुएशन पर क्या लगेगा। और ये डिफिकल्ट टास्क है, इजी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसलिए मांगता है। ये प्रैक्टिस मांगेगा तभी आपको फ्लुएंसी आएगी अंग्रेजी में। आप जानते बहुत कुछ है, नहीं बोल पाते ना, तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप जो पाते वही लिख लेते हैं। अब अगर आपने लिखा कि मुझे बहुत कुछ चीजें याद हैं, बाई हार्ट कर लिया आपने ना कोई चीज को, आपने बहुत चीज रट लिया, रोट अवे कर लिया कोई चीज को, तो भी याद है मतलब क्या होगा?
मुझे याद है, तो फिर क्या होगा? आपने याद कर लिया मतलब आपने सीख लिया ना, तो आई हैव लर्न होगा ना, आई हैव लर्न। अब आप आई हैव रिमेंबर नहीं कर सकते, आई हैव रिमेंबर्ड ऑल द रूल्स। आई हैव रिमेंबर्ड ऑल द रूल्स नहीं कर सकते, क्योंकि रिमेंबर किसी को याद करना कब होता है? जब आपकी सोच में याद करना होता है। जब आप सोच में याद करते हैं किसी को तो रिमेंबर करते हैं, आप मिस करते हैं, आई मिस यू, आई रिमेंबर यू। अब किसी चीज को याद करना, किसी चीज को सीखना अगर है तो वो याद करना लर्न होगा आपको। आप लर्न करके कोई चीज सीखते हैं, इसीलिए आपका नाम पड़ता है लर्नेड, विद्वान। लर्निंग माने ज्ञान, क्योंकि लर्न करते हैं कोई चीज को नॉलेज के माध्यम से। तो ये वर्ड का इंप्लीमेंटेशन आपको जानना जरूरी है कि किस वर्ड को कहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं टू से। वो आपकी कौन लगती है, वो आपकी कौन लगती है, बहुत ही बढ़िया पहला वर्ड हमारा, वो आपकी कौन लगती है। तो कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं लड़की है ना, कौन लगती है मतलब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह क्या होगा? शी लगती है। वर्ब कौन सी आएगी? टू। इज वर्ब आएगी, टू नहीं, टू की बात अलग है, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं। इज आएगी, प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना, वो आपकी कौन लगती है। तो हु इज शी, इसका मतलब हु इज शी मतलब क्या? वो कौन है ना। टू यू, बस और कुछ नहीं करना, वो आपकी कौन लगती है, हु इज शी टू यू, यानी वो कौन है टू यू, आपके लिए। हु इज शी मीन्स वो कौन है, टू यू आपके लिए, यानी आपके लिए वो कौन है, इट मीन्स वो आपकी कौन लगती है। समझ गए? तो इस टू का मतलब हो गया, ठीक है, हु इज शी टू यू। एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सेंटेंस बनाया गया है। आप इसमें ग्रामर में जाएंगे, ग्रामर में अटक जाएंगे। ठीक है, ये एडवांस लेवल का सेंटेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना, जेहन में रख लेना है हमेशा के लिए। हु इज शी टू यू, वो आपकी कौन लगती है, वो आपका कौन लगता है, हु इज ही टू यू, मैं आपका कौन लगता हूं, हु एम आई टू यू, मैं आपका कौन लगता हूं। आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं, मैं आपका कौन लगता हूं। व्हाई डू टॉक लाइक दिस, व्हाट एम आई टू यू। बिल्कुल फर्राटेदार आप ऐसे बोलेंगे बिना रुके हुए, मैं आपको सिखा दूंगा, गारंटी मेरी है। लेकिन पहले सेंटेंस को जोड़ना सीखो, है ना। आगे फिर होगा वे आपके कौन लगते हैं, वे तो खिलाड़ी हैं, तो आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। वे खिलाड़ी हैं, आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो भैया इतना ज्यादा, वो आपका कौन लगता है, वो आपके कौन लगते हैं। दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, व्हाई आर यू प्रेजिंग देम, आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। हु आर दे टू यू, वो आपके कौन लगते हैं, है ना। तुम उनके कौन लगते हो, हु आर यू टू देम। टू के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रखना। हु आर यू टू देम, आप उनके कौन लगते हैं, वह तुम्हारी कौन लगती है, हु इज शी टू यू। मैं तुम्हारा कौन लगता हूं, हु एम आई टू यू। हो गया क्लियर? ठीक है, वो मेरी मित्र लगती है, वो मेरी मित्र लगती, मेरी दोस्त लगती है, तो क्या होगा, बोलो। शी इज, वेरी गुड, वेरी गुड, शी इज अ फ्रेंड टू मी, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। वो मेरी दोस्त लगती है, तो शी इज अ फ्रेंड टू मी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज माई फ्रेंड और शी इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब वो मेरी दोस्त है। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज माई फ्रेंड एंड शी इज अ फ्रेंड टू मी। तीनों का लहजा एक ही है, लेकिन जहां पर लगने की बात वहां पर टू वाला एक्सेप्ट करिए। हो गया क्लियर ये वाला, टू वाला, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद में हम लोग टेक वाला ले लेते हैं। जैसे भैया सामने कोई खड़ा हुआ है, कोई सामने खड़ा हुआ है, आपको लगा कि मेरा दोस्त है, उसका कलर भी वैसे ही है, उसका फिजिक भी वही है ना, वो एकदम बिल्कुल मेरे दोस्त के जैसा दिखता है। तो आपका दोस्त का नाम कोई हो सकता है, क्या नाम ले लूं मैं, रोहन ले लेता हूं। अब आप उसको बोल रहे हैं ऐसे अपने दोस्त के रूप में, ए रोहन, अबे रोहन सुनना यार, अबे रोहन इधर आ,
सुनाई नहीं पड़ रहा अबे रोहन, ऐसे करके तुमने बोला। अब तुमने अबे रोहन बोल दिया, अब उसको अबे बोला तुमने, गुस्सा हो गया, यार क्या बात कर, पलटा। he turns back to you and you are shocked to see that person because he is not whom you are thinking। ठीक है, वो तो है नहीं जिसको आप सोच रहे हैं ना, आपको लगा वो रोहन है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे भैया मैंने आपको रोहन समझा, मैंने आपको रोहन समझा, या मुझे लगा कि आप रोहन हैं। तो उस लगने के लिए टेक यूज करेंगे। टेक का यूज कैसे होगा, आई टुक यू फॉर रोहन, आई टुक यू फॉर रोहन, मुझे लगा आप रोहन हैं, मुझे लगा आप रोहन है, इसका मतलब मैंने आपको रोहन समझा। तो लगा के लिए हम यूज कर रहे हैं, ध्यान दो। टू वाला हो गया, टेक वाला देखो, आई टुक यू फॉर रोहन, मैंने तुम्हें रोहन समझा, यानी मुझे लगा कि तुम रोहन हो। ठीक हो गया ये चीज, टुक वाला। ठीक है, और कोई टुक का सिचुएशन आपको अगर समझ में आए तो मुझे बताइए, अभी आपको है कुछ ऐसा? मैंने समझा वो अध्यापक है, मतलब मुझे लगा कि वो अध्यापक, मुझे लगा कि वो अध्यापक है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से, ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस करो मेरे साथ में। मुझे लगा कि वो अध्यापक है, क्या होगा, आई टुक हिम फॉर अ टीचर, आई टुक हिम फॉर अ टीचर, मुझे लगा कि तुम धीरेन्द्र हो, आई टुक यू फॉर धीरेन्द्र, मुझे लगा कि ये मेरा स्कूल है, आई टुक इट फॉर माई स्कूल, मुझे लगा कि मेरा गांव है, आई टुक इट फॉर माई विलेज, मुझे लगा कि मेरा घर है, आई टुक इट फॉर माई होम या हाउस। समझ में आ रहा? दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रैक्टिस। चलो अगला, अब आते हैं थिंक पर। थिंक, अब थिंक का मतलब भी लगना है। वैसे अगर आप लोग टेक और थिंक दोनों को अगर यूज कर सके तो बेहतरीन यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूं। आई थिंक यू आर राइट, इट डजंट मैटर टू मी वेदर ही इज टॉकिंग टू मी और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे बात करता है कि नहीं करता है, बट आई थिंक यू आर राइट, यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स टू हिम, आप उससे बात नहीं करते हैं, बट आई नो यू आर राइट पर्सन, मुझे मालूम है आप सही व्यक्ति हैं। ठीक है, आई थिंक यू आर राइट, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। यू आर राइट का मतलब आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट मीन्स होता है आप सही कह रहे हैं। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मतलब क्या, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, और मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, आई थिंक यू आर राइट। ठीक है, मुझे लगा कि वो सही कह रहा था, आई थॉट दैट ही वॉज राइट, ऐसा। तो लगा के लिए सेकेंड फॉर्म कर दिया, आई थॉट दैट ही वॉज राइट, ये हो गया। मुझे लगा कि वो रमेश था, फिर वही आई टुक हिम फॉर रमेश, मुझे लगा कि वो रमेश था, मुझे वो रमेश लगा। ठीक है, आप दूसरा सिंपल वे में भी बता सकते हैं, आई थॉट दैट ही वॉज रमेश, मुझे लगा कि वो रमेश था। तो ये हो गया टू, टेक और थिंक वाला। अब अगला देखते हैं स्टार्ट। स्टार्ट कब होता वर्ब का यूज, देखिए स्टार्ट वर्ब के बाद में कोशिश करिए ग्रामर के मुताबिक आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है वर्ब की। स्टार्ट के बाद में आईएनजी लगाइए। जैसे भी आप बोले वर्षा होने लगी, तो इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना, वर्षा होने लगी। वो गाली देने लगा, ही स्टार्टेड एब्यूजिंग, ही स्टार्टेड एब्यूजिंग हो गया, समझ में आया। और कार चलने लगी तो क्या होगा, द कार स्टार्टेड मूविंग, कार अपने आप चलने लगी, द कार स्टार्टेड मूविंग ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन स्वयं, खुद, OWN होगा, ऑन इट्स ओन, OWN, ON ऑन, फिर इट्स, फिर ओन, OWN, ऑन इट्स ओन का मतलब स्वयं। ठीक है, मैं खुद इसे नहीं कर सकता, आई कांट डू इट ऑन माई ओन होगा। अगर आप नहीं कर सकते ना तो क्या बोलेंगे, ऑन माई ओन, मैं वहां खुद नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर ऑन माई ओन, वह इसे खुद नहीं कर सकता, ही कांट डू इट ऑन हिज ओन, ऐसा, समझ गए।
तो स्टार्ट में लगे वर्षा होने लगी, इट स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म इसमें लगेगा होने लगी के लिए, सेकेंड फॉर्म, इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होने लगी। मैं चलने लगा, आई स्टार्टेड वॉकिंग, आई स्टार्टेड मूविंग। मैं चल नहीं पाता था, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, बट नाउ आई स्टार्टेड मूविंग, लेकिन मैं अब चलने लगा। साउंड का यूज कहां करेंगे? आपको अगर कोई चीज अच्छी लगती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू सिंपली जस्ट हैव टू से साउंड। कैसे कैसे कहेंगे साउंड? बोलो, साउंड आप बोलेंगे जैसे मुझे अच्छी लगती है। कैसी लगती है? ये फ्रॉक कैसी लगती है? फ्रॉक हम लोग नहीं पहनते, शर्ट पहनते ना। ये शर्ट कैसी लगती है, कैसी लगी? शर्ट कैसी लगी? तो क्या बोलेंगे? अच्छी लगी, अच्छी लगती है। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। अच्छा लगने के लिए साउंड बोलो। कोई भी चीज आपको अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। ऐसा ऐसा ही बोलते रहो, मुझे अच्छा लगता है, इट साउंड्स नाइस, ऐसा। सॉरी, चलिए, कैसी लगती है मुझ पर ये शर्ट? कैसी लगती है? फटीचर वाली शर्ट। नो प्रॉब्लम, चलो ऐसे बोल रहा हूं मैं, मतलब आपको कुछ भी पहने कैसी लगती है, कैसी लग रही है, तो क्या होगा? इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स नाइस, इट लुक्स नाइस, वही लगने का लुक्स लगा दोगे, इट लुक्स नाइस। लेकिन साउंड क्या है ना, एक न्यू मॉडर्न वर्ड है ना? इट इज वाइडली स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउंड्स, इट्स अ फैबुलस वर्ड। चलो, साउंड हो गया ना? कैसे लगती है, कैसे लग रही है, क्या बोलोगे? इट लुक्स साउंड, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स नाइस, अच्छी लगती है। लुक में मैंने बताया आपको, तुम बीमार लगते हो शिवम, तुम बीमार लगते हो। नहीं, बीमार लगने लगे, तुम लगते हो बीमार यार, तुम बीमार लगते हो, क्या होगा? हाँ, अब लगने के लिए लुक, शिवम यू लुक इल, यू लुक सिक, है ना? हाँ, तुम सिक लगते हो, सिक। हाँ, एक सिक का यूज और जान लो। अगर आपको चक्कर आता है ना, आपको मितली आ रही, उल्टी आ रही है, अगर उल्टी आ रही है तो उसके लिए भी सिक हम लोग करते हैं। आई फील सिक, इसका मतलब मुझे उल्टी आ रही है, आई फील सिक, यस आई सिक है। फिलहाल चलो, कम टू द पॉइंट। लुक क्या होगा? तुम मुझे उदास दिखते हो, यू लुक मी सैड, तुम मुझे खुश दिखते हो, दिख रहे हो तो भी होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, स्टैटिक वर्ब है। तुम मुझे खुश दिख रहे हो या तुम मुझे खुश दिखाई देते हो, मतलब क्या होगा? यू लुक मी हैप्पी, दिखाई दे रहे हो ना, तो भी यही होगा लुक। इसमें आईएनजी लगाने की कोशिश मत करना। और लुक के साथ ही ना एक वर्ब और है, नीचे मैंने लिख रखा है अपीयर, लेकिन उसको बाद में बताएंगे। देखो, लुक का समझ गया ना फंडा क्या है? यू लुक मी सैड, यू लुक मी हैप्पी, ही लुक्स मी रिच, वो मुझे अमीर दिखाई दे रहा है ना? और ही लुक्स मी पुअर, वो मुझे गरीब दिखाई दे रहा है यार। जस्ट हैव पिटी ऑन हिम बिकॉज ही लुक्स अ वेरी पुअर मैन, उसके ऊपर दया दिखाओ, बहुत ही गरीब आदमी दिखता है। एकदम फ्लुएंट हो जाओगे, प्रॉब्लम मत करो। मैं भी तो सेंटेंस सिखा रहा हूं इस महीने के अंत तक, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको बिल्कुल पैसेजेस बनाना सिखा दूंगा, फर्राटा बोलना। केवल सिचुएशन का ध्यान रखो, सिचुएशनल सेंटेंसेस का ध्यान दो। अंग्रेजी में फर्रेटेदार बोलोगे, कोई रोक नहीं सकता। चलो आगे। अब टेस्ट आ गया लगना के लिए। टेस्ट किसमें लगता है? जब स्वाद में कोई चीज अच्छी लगती है, जब कोई चीज स्वाद में अच्छी लगती है। कैसे? आम अच्छा लगता है, ये आम तो अच्छा लग रहा है, हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है तो खाने में अच्छा लग रहा है ना। टेस्ट गुड कर दो, दिस मैंगो टेस्ट गुड, और ये आम मीठा लग रहा है, तो क्या होगा?
दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ठीक है। ये नींबू खट्टा लग रहा है, दिस लेमन टेस्ट साउर, साउर बोलते हैं, साउर, सावर नहीं, साउर, SOUR, साउर, साउर ऐसा होगा। ये नींबू खट्टा लग रहा है, ठीक है। और भी चीजें तमाम है, हाँ टमाटर है, टमाटर खट्टा लग रहा है। दिस टमेटो, टोमेटो नहीं बोलना, टमेटो, पटेटो बोला जाता है, पोटैटो और टोमेटो नहीं बोला जाता, टमेटो पटेटो। तो दिस टमेटो टेस्ट साउर, ऐसा। अब सीम और अपीयर दो वर्ब मैंने एक साथ रखा है, क्यों? सीम का मतलब लगता है, प्रतीत होता है, समझ गए? ये सीम है ना, इसको आप लोग ऐसे अंदाज से बोलते हो, ऐसे खुद से गैस लगाकर बोलते हो सीम। और अपीयर का मतलब सामने दिख रहा, लुक, लुक वाली जगह पर अपीयर कर सकते हो आप। लेकिन सीम और अपीयर के साथ टू बी वर्ब का यूज हम लोग करते हैं, टू बी आता है इसके साथ, यानी सीम टू बी, अपीयर टू बी। जब कोई एडजेक्टिव लगाएंगे तो सीम टू बी का यूज करेंगे, अपीयर टू बी का यूज करेंगे, लुक में टू नहीं लगेगा। जैसे तुम मुझे दुखी दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तो यू सीम टू बी सैड टू मी, आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हो। जैसे लुक लगाया वैसे सीम लगा सकते हो, लेकिन सीम के साथ में टू बी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यू सीम टू बी सैड, किसे? टू मी। मुझे नहीं लगता, अगर इतना ही बोलना है कि तुम दिखाई दे रहे हो क्या? दुखी, तुम दिखाई दे रहे हो, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। प्रतीत होना, जो प्रतीत होना होता ना हिंदी में, तुम दुखी प्रतीत होते हो, तुम दुखी लगते हो, तो उसके लिए सीम लगा सकते हो। यू सीम टू बी सैड, तुम उदास दिखते हो, यू सीम टू बी सैड। डल भी बोल सकते हैं, DULL, डल, नीरस। यू सीम टू बी डाउन भी कर सकते हैं, यू सीम टू बी डाउन, आप डाउन दिखते हैं। डाउन मतलब होता है कि तबीयत आपकी गड़बड़ है, थोड़ा सा उदास है, डाउन भी बोल सकते हैं। और अपीयर में भी टू बी होता है? कैसे होगा? वहां एक गाय दिखाई दे रही है, क्या होगा? देयर अपीयर्स टू बी अ काऊ, खेत में गाय दिखाई दे रही है, देयर अपीयर्स टू बी अ काऊ इन द फील्ड, इस तरह से हो जाता है अपीयर, ठीक। दिखाई देना मतलब कि सामने से दिखेगा, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, मतलब कि दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं तो ये अपीयर हो जाएगा। मतलब मुझे राम ही दिखता है, राम दिखाई दे रहा आते हुए, he appears me to be राम, he appears to be राम to me, ऐसा हो जाएगा। मुझे वो राम दिखता है, राम दिखाई दे रहा है, ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा लगना के लिए, इतना बहुत है मेरे ख्याल से, बहुत लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, अलग अलग सेंटेंस बना करके करना आपको, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। लिख लिया सभी सिचुएशन, लिख लिया ना। टोटल मिला करके यहाँ पर 9 सिचुएशन है, और भी कुछ चीजें बता देते हैं अपने अनुसार। देखिए यहां पर है, जैसे हो गया तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तो क्या होगा? थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ मैं बता दूं आपको। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, क्या होगा? यू थिंक मी रॉन्ग, समझ रहे हैं मतलब सोच रहे हैं। आप मुझे गलत सोच रहे हैं मतलब होगा रॉन्ग, समझने के लिए अंडरस्टैंड नहीं होगा। यू थिंक मी रॉन्ग या यू टेक मी रॉन्ग, पता नहीं उसमें तुमने मुझे राम समझा, राम समझ लिया ना, तो टेक और लगा सकते हैं। तो मुझे गलत समझा, यू टुक मी रॉन्ग, यू थॉट मी रॉन्ग, तो टुक मी रॉन्ग हो गया, यू टुक मी, हाँ ये हो गया। अगला है, मेरे ख्याल से तुमने मुझे गलत समझा, या मेरे ख्याल से तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे ख्याल से तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई थिंक होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से, है ना। या मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो, तो भी आई थिंक होगा। आई थिंक, हाँ आई थिंक यू टुक मी रॉन्ग, मुझे लगता तुमने मुझे गलत समझा। आई थिंक यू टुक मी रॉन्ग। फिर अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव बोलेंगे, इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बोलेंगे, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव आपका गूगल भी यही बोलेगा, इंट्रोगेटिव, कोई इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बोलेगा। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन राइट एक्सेंट, in your neutral accent, you need it to write in your neutral accent,
विथ करेक्ट टोन। समझता ध्यान दो, सीखने की जरूरत नहीं, उसको बोलने का अंदाज भी आपका अच्छा होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स यानी जो उतार चढ़ाव आपका एक्सेंट होता है ना इंग्लिश स्पीकिंग का, दैट मस्ट बी एक्यूरेट। चलो अगला है, क्या तुम्हें लगता है वो वापस वो आएगा? क्या तुम्हें लगता है वो वापस आएगा? तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है वापस आएगा? अब लगना के लिए डू यू थिंक होता है, समझ गए? डू अंडरस्टैंड नहीं होगा। अंडरस्टैंड का मतलब यार बहुत कोई गुत्थी को समझाना, सुलझाना, उसको सॉर्ट आउट करना, बहुत उसके बारे में तहकीकात करना, रिसर्च करना है। क्या तुम्हें लगता है वापस आएगी? डू यू थिंक? आगे, शी विल रिटर्न, शी विल कम बैक, शी विल बी बैक। समझ गए? किसी भी तरह से सेंटेंस मोड़ सकते हैं। यही तरीका इंग्लिश बोलने का भी है। अगर आपको सेंटेंस को मॉडिफिकेशन नहीं आता, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तो आप पक्का इंग्लिश में लटक जाओगे, अटक जाओगे। लेकिन हम लोग नहीं अटकते, क्योंकि हम लोग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जो बोलना हो फटाक से बोलेंगे, शी विल बी रिटर्न, शी विल कम बैक, ठीक है, शी विल टर्न बैक, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगी? डू यू थिंक शी विल कम बैक, है ना। आगे आप इसको डू यू थिंक इफ ही भी लगा सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अनुसार। डू यू थिंक इफ शी विल कम बैक, ठीक है, इफ भी लगा सकते हैं, चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। डू यू थिंक शी विल कम बैक और डू यू थिंक इफ शी विल कम बैक। अगला हो गया, क्या वो सोचती है? क्या उसको लगता है? क्या उसको लगता है कि ऐसा ही होगा? मान लो ऐसा सेंटेंस है कि क्या उसे लगता है कि ऐसा ही होगा? वो तो सोच रही है कि ऐसा ही होगा। शी थिंक्स इट विल हैपन लाइक दिस, शी थिंक्स इट विल हैपन लाइक दिस वे, दिस। तो व्हाट इज योर नोशन? नोशन मीन्स राय, NOTION, नोशन। नोशन मीन्स राय, ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन होता है, ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन नहीं बोलेंगे, ओपिनियन, ऐसा नोशन। तो डज शी थिंक, क्या उसे लगता है? डज शी थिंक इट विल बी हैपन, या इट विल हैपन लाइक दैट वे, इट विल हैपन लाइक दैट वे। डज शी थिंक, क्या उसको लगता है कि ये वैसे ही होगा? डज शी थिंक इट विल हैपन लाइक दैट वे। लाइक दैट वे माने ऐसे ही, लाइक दैट वे इस तरह से ही। और हैपन का मतलब होना, कोई घटना का घटित होना, उसको हैपन बोलेंगे, HAPPEN, हैपन। हैपन मीन्स घटना, घटित होना, किसी चीज का होना के लिए हैपन, ठीक है। तो डज शी थिंक इट विल हैपन लाइक दैट वे, क्या उसको लगता है कि वैसा ही होगा? तो लगता है के लिए थिंक आ गया। इसके बाद में ये मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं। इससे बहुत सारे सेंटेंस बनाओ जो मैंने बोला है। अगर आपको जीत हासिल करनी है, जीतने की जिद करना पड़ेगा आपको। अगर जीतना है तो जिद करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ हासिल हो सकता है, ठीक है। मेहनत करना जरूरी है। आपको जोन में जाना पड़ेगा, थिंक करो, सोचो, सेंटेंस पे सेंटेंस सोचो इसी तरह का। ये मैंने लिख दिया है यहां पर, ठीक है। ये सोचो, इतने से बनाओ जैसे मैंने बनाकर दिखाया, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। चलो फिर स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलते हैं हम लोग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।